क्या भारत 24 घंटे बाद चांद पर इतिहास रच देगा? फिंगर क्रॉस्ड। केवल 15 मिनट, आखिरी के 15 मिनट अगर ऊपर वाले ने, हमारी एल्गोरिदम ने, हमारे वैज्ञानिकों के जो गुणा गणित हैं उसने साथ दिया तो भारत इतिहास रच देगा। वो इतिहास जो रूस रचते रचते नहीं रच पाया, जबकि उसका जो एयरक्राफ्ट था वो बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का था। लेकिन भारत करीब है। केवल 24 घंटे का वक्त बाकी है। बहुत सारे सवाल हमारे मन में होंगे कि भारत को इससे हासिल क्या होगा, भारत की इसके बाद क्या चीजें बदल जाएंगी, क्या चांद पर हम कोई स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्यों इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका चांद के पीछे इतने पागल हो गए हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी एक देश का चांद हो जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे जहन में, और क्यों भारत स्पेशल है, क्यों भारत इतिहास रचेगा, जबकि यहाँ पर चाइना, अमेरिका और रशिया पहले से पहुंच चुके हैं। उसके बाद भी हम क्यों अलग हैं और क्यों इतिहास रच रहे हैं? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन तमाम सवालों के जवाब आपको दें उससे पहले आपको बता दें कि 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा चंद्रयान 3। समय तारीख नोट कर लीजिए, ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद। और इसरो ने इस बात की जानकारी दी है। कई सारी चांद की तस्वीरें जो हैं वो निकल कर आई हैं, जो बहुत दिखने में खूबसूरत हैं और उत्साहित करने वाली। हम आपको बता दें कि चांद से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर हमारा चंद्रयान है। वो जो तस्वीरें आपने देखी थी वो 75 किलोमीटर दूर ऊपर से ली गई थी, एलपीडीसी की मदद से, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन सेंटर कैमरा, इसकी मदद से वो तस्वीरें जो हैं वो ली गई थी। और अब केवल 25 किलोमीटर की दूरी है। फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि चांद पर लैंडिंग कहां होगी वहां पर जगह खोजी जाए, क्योंकि चांद पर गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लैंडिंग होना। 25 किलोमीटर की हमारी दूरी है। उधर सिर्फ हम और आप एक्साइटेड नहीं है, बल्कि इंडिया के मूल के जो अमेरिका में साइंटिस्ट हैं वो भी बहुत एक्साइटेड। एक साइंटिस्ट है सुनीता विलियम जी, जो बहुत खुश थी, कह रही थी यार मैं बहुत खुश हूं कि इंडिया जो है रिसर्च में इतना आगे बढ़ गया है। तमाम देश से ऐसी सी जगहों से तस्वीरें आ रही जहां लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मामला जो है वो बहुत ज्यादा खास हो गया है, और लेट्स जस्ट होप कि हमारा ये जो 15 मिनट की सॉफ्ट लैंडिंग है लैंडर की, ये हो जाए। लेकिन आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि ये 15 मिनट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, और इस 15 मिनट को अगर हम आपको टेक्निकल टर्म्स में कहें तो 15 मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है, यानी खौफ के 15 मिनट। ये 15 मिनट अगर हमारा गुणा गणित सही लग गया तो फिर कोई इशू नहीं होगा, और साउथ पोल पर लैंडर जब उतरेगा तो भारत पहला देश बनेगा जिसने चांद के साउथ पोल पर फतेह हासिल की होगी, और विश्व में हमारा डंगा टप 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 टप। हम आपको जानकारी के बता दें कि लैंडिंग से पहले 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल जो है उसकी स्थिति और चंद्रमा की कंडीशंस जो है उसको एक बार एनालाइज किया जाएगा, और एनालाइज करने के बाद ये तय होगा कि शाम को उतारा जाए या फिर होल्ड करके 27 अगस्त को उतारा जाए। ये एक कहानी हो सकती है। हालांकि फाइनल डीबूस्टिंग जो है वो कर दी गई है। आपकी डीबूस्टिंग जो है वो संडे को रात को 1:50 पर हुई थी, और जो पहले 75 किलोमीटर की दूरी थी उससे पहले 134, वो अब घटकर 25 हो गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अब लैंडिंग के बाद बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हमें वहां से चीजें लेनी है, करनी है। लेकिन जो बात हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं, जो डर हमारे मन में है, उनका ये है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तो भी हमारा लैंडर वहां लैंड करेगा। ये हमारे साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर सारे सेंसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, तो भी केवल एल्गोरिदम अगर हमारी ठीक हुई तो हम लैंड कर जाएंगे। मतलब इस बार तैयारी ऐसी की गई है कि अगर हमारे 2 इंजन फेल हो जाते हैं तो भी हमें लैंडिंग में इशू नहीं होगा, और हम लैंड कर गए यार तो वो एक प्राउड मोमेंट होगा। बार बार कह रहा हूं मैं कि लूना 5 फ्लॉप हो गया। 14 दिन का ये मिशन है। 14 दिन का मिशन आपको कई बार पहले बता चुके हैं कि 14 दिन की वहां दिन होती, 14 दिन की रात होती है। तो 14 दिन का जो दिन है उतने में हमारा काम करेगा। रात को सेल्फ एनर्जी जनरेट करने की क्षमता जो है हमारे चंद्रयान में नहीं है। रूस वाले में थी तो वो खत्म हो चुका है। हमारा वाला पहुंचा 14। चांद पर लैंडिंग करते वक्त चंद्रयान 3 के जो आखिरी 15 मिनट है वो बहुत क्रूशियल है, और उसकी वजह क्या है वो हम आपको समझाते हैं। चांद और भारत की दूरी जो है वो 3,83,000 किलोमीटर की है, और हमारे साइंटिस्ट जो जानकारियां देते हैं उसके मुताबिक लास्ट 15 मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसे मिनट ऑफ टेरर कहा था, खौफ का मिनट। उसकी वजह यह है क्योंकि लास्ट मिनट में लैंडर रोवर जो है वो ग्रह की सतह पर लैंड करता है, तो उसे खुद काम करना होता है। अभी तक क्या है कि इसरो यहां से एडवाइस कर रहा है,
लेकिन वहां पर कमांड नहीं दिया जाएगा। वो जो एल्गोरिदम हमारा होगा उससे बहुत मैटर करेगा, और अक्सर इसमें इंजन फेल होने चांसेस होते हैं। हालांकि हमारे अगर 2 इंजन फेल भी हो जाते हैं तो भी हमारा जो लैंडर है वो आसानी से लैंड कर सकता है, ये मेक श्योर किया गया है। 25 किलोमीटर की दूरी है। अब दूरी में ऊपर से जो आपने इमेजेस देखी अब तक जो आई थी, वो वही इमेजेस थी कि कहां पर वो लैंड करेगा उसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि चांद में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कहा जाता है कि पूरा पूरा पहाड़ जो है वो उसमें समा जाए, इतने बड़े गड्ढे हैं। तो उस सटीक जगह को निकालना, सटीक जगह को सोचना कहां पर जाएगा, और सही समय, सही ऊंचाई, सही ईंधन के साथ वहां पर लैंड करना होगा, ये एक टेक्निकल प्रोसेस है। तो बाकी सारी चीजें हो जाएंगी शाम को 6 बजे जब हमारा चंद्रयान 3 लैंड करेगा। लेट्स प्रे टुगेदर कि वो आखिरी के 15 मिनट, जिसे हम खौफ के 15 मिनट कहते हैं, वहां पर भगवान हमारा साथ दें, और उसके बाद तो भारत का डंका हो जाएगा कि साउथ पोल में लैंड करने वाले हम पहले देश बने।